भूख से बिलबिलाती रहती। फिर भूख से बिलबिलाती रहती। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है। कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की श्वास को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है, तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है। तब गाय को फिर उल्टा लटका कर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव, कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं, और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा। लोग चिल्लाते रहे, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, और सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहाँ गति? गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी, घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा, तारकासुर सुनकर आनंदित हो गए। आनंद रसतत्व आ गया तारकासुर के भीतर। तारकासुर ने सुना, गया, घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे, तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता, मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता, मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर, तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, तो तंगा मंगा करके, पेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी, क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है, तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं आई। गाय के पास में बैल खड़ा था, बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में
जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए। बाकी के समय तो डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का। क्यों रे अंकल और आंटी। केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के डंडा मार के हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया तेरे यहाँ तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगा। गति कहाँ है? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया कर